लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री स्वामी दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। कल एक बात बोली थी, एक क्या कई बातें बोली थी। अभी अपना आहार विज्ञान पर जो आचार्य श्री जी ने जो बातें या हिदायतें जो बताई, या अन्य शास्त्रों में भी जिनके बारे में पढ़ा जाता है, ताकि उसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया होने पर ही आगे के सुख भी भोग सकते हो और धर्म ध्यान भी कर सकते हो। मोक्ष मार्ग में भी साधक को आगे बढ़ने के लिए शरीर की स्वस्थता होना बहुत जरूरी है। यदि ये साथ नहीं देता है तो फिर आवश्यकों का पालन भी वो अच्छे से नहीं कर पाता है। फिर तो वही होता है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब यहाँ गिरे या वहाँ गिरे, कहाँ जाके गिरे वह तो बता दो भैया। अब तो डरने हैं, बोले क्या करने हैं, बस लेटने हैं। जा स्थिति होते, ऐसे में कल्याण नहीं हो पाएगा ना। कोई भी नहीं पूछेगा। अच्छा ये हो रहा है, हमारे गुरुजी के पास तो एक फार्मूला है, थोड़ी सी गाड़ी चूं 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 चर 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 की आवाज आने लगी, ऐ बाहर चल, पहले उस साधु को बाहर कर देंगे। वो साधु के लिए बोल रहे हैं। वो बार बार देखा कि ये पंचर कहीं पे भी हो जाती है गाड़ी तो इस गाड़ी को कब तक वो साथ में। तो बोले अब तुम जो है, हाँ तो मैं अपना बिहार कर रहा हूँ, आशीर्वाद है, तुम अपने धीरे धीरे, ये 2 महाराज जी हैं, इनके साथ में अपना कर लेना। 3 महाराज जी 5 महाराज जी का संग बना दिया, बिहार करते जाते हैं। ऐसे हो गया इस तरह से। तो गाड़ी में आवाज़ नहीं आनी चाहिए उनको सामने, बिल्कुल। हाँ उनके ये तो है, आप वहाँ पर उनके साथ में रह रहे हैं तो पूरा ओके रहनी चाहिए। जैसे मिलिट्री में चलता है ना, तो बिल्कुल सीट में नहीं चलेगा, तो वो स्थिति रहती है। तो कल अपन ने पढ़ा था, खाऊं या नहीं खाऊं, कभी नहीं खाना चाहिए, बाकी तो आप जानते ही हैं। और एक अपना आधा भोजन कीजिए और दूना पानी पीजिए। दुगना पानी पिए, भोजन आधा करें। अल्प भोजन करेंगे तभी स्वस्थ रह पाएंगे। ज़्यादा भोजन करने से हमेशा बीमारी बनी ही रहती है। कम खाने से और गम खाने से और नम जाने से, हाँ व्यवहार में हमेशा नम जाओ, नरम बनो, और भोजन हमेशा कम करो। और कोई सामने वाला गुस्सा हो जाए तो गम खाओ, वही तो नहीं खा पाते हैं। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं, गुस्सा को पियो, इससे बल बढ़ेगा, इससे बल बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, स्वस्थ हो जाएंगे, सामने वाला भी डरने लगेगा। इन्होंने तो गुस्से को पी लिया है। कल बोला था हमने कि चाणक्य की तरह रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा त्वरित कार्यवाही। हम भी जैसे तुनक मिजाजी, थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो तुरंत बोल दिया, वो नहीं होना चाहिए। हम तो अपनी बताएं तो वो तुरंत में जो है ना, प्रतिक्रिया तुरंत नहीं होनी चाहिए। हाँ तो उसका प्रभाव और कुछ होगा जो, हाँ हाँ। और कह का हमारी तरह ही कह का के नकी ले दे के नकी है भैया, तुम तो ये ले, हिसाब क्लियर, शांति तो मिलते हाँ लेकिन ये भी है
कि वो इस ये गुस्सा का यहाँ पर आचार्य श्री जी वही बोल रहे हैं कि वही मजबूत बनेगा जो पी लेगा, मतलब यानी उसको अंदर ही अंदर में समाप्त कर दिया, उसके प्रति भी वो अच्छी भावना रखेगा, दुश्मन के प्रति भी कभी गलत नहीं सोचेगा। यहाँ पीने का मतलब ऐसा नहीं कि पी पी के अंदर में डिपॉजिट करते जाएं और जब एक दिन फूटे तो ऐसो बम फूटे सो इकट्ठ तो पूरे को पूरे, अब कचू नहीं, अब तो बाढ़, अब पूरा ही पानी बह रहा है। अब कितनों भी रोकने की कोशिश करो से कुछ भी नहीं हो सकता है, वो होता ही है। मतलब एक कैपेसिटी तक, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग पहले पेन में डलती थी, आप स्प्रिंग को दबा के रखो, अब वो स्प्रिंग को दबाएंगे तब तक तो वो दबी भी है, दबा के रखो। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ी सो उचट के कहाँ जाके गिरती है पता ही नहीं है, अब ढूंढते रहो। बस यही गुस्से का हालत होता है। वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, लेकिन जब बोलेगा तो पूरा उफान के उफन जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं माना। देखो अभी बोला हमने हवा के लिए स्थान रखो, तो आचार्य सिंह ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे मूर्ति होती है ना, तो मूर्ति ढालने वाला मूर्ति ढालता है। जैसे जो धातु की प्रतिमाएं जो बनती है या चांदी सोना की जो प्रतिमाएं बनती है, तो इन धातु की प्रतिमाओं को ढालने के लिए सांचे होते हैं, तो उन सांचों में बोले छिद्र रखे जाते हैं, छिद्र रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं वो छेद? हवा के लिए, हवा के लिए। आचार्य श्री कह रहे हैं 28 मूल गुण की ये चेतन मूर्ति ढालना चाहते हो तो हवा के लिए कुछ खाली पेट अवश्य रखो, नहीं तो वो 28 मूल गुणों का पालन नहीं होगा ना, वो अंदर ही अंदर उदम मचाएंगे सब, उनका पालन नहीं कर पाएंगे जो भी आपने लिया। इसलिए हवा के लिए स्थान अवश्य खाली रखें। दवा बाद में लो, पहले धारणा बना लो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। पहले ये भावना बनाओ, धारणा बनाओ कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं बीमार हूं ही नहीं। तो ये धारणा जब बन जाती है फिर उसके बाद में कोई भी आपको बीमार कर नहीं सकता है। अब ये जो अगले दिन की जो यहाँ पर चर्चा है उसमें पूरा सार पहले हम बता तो कई बार चुके हैं कि आर्य का दीक्षा जो है वो कौन देना चाहिए? आचार्य परमेष्ठी। वो भी ऐसे आचार्य नहीं, मतलब जो मूल आचार्य हों, संघ के आचार्य हों, ऐसे आचार्य नहीं कि अब अकेले घूम रहे और आचार्य परमेष्ठी जी हैं, समझ रहे हो? हाँ, बताया था मैंने उदाहरण कि एक बार सम्मेद सीकर जी से हम लोगों का बिहार हुआ, गिरिडीह पास में एक गांव है, 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर हम लोग पहुँचे, वहाँ पर एक आचार्य परमेष्ठी विराजमान थे, अकेले ही थे। तो हम लोग गए, अब वो आचार्य तो थे लेकिन अभी नए आचार्य थे और प्रमाण सारी जी दीक्षा बहुत पहले हुई हुई है, तो उनको वो नीचे आ गए, रामा सामा हो गई, ऊपर गए। फिर जाके वहाँ जब बैठ के बातचीत कर रहे थे, हम बैठे थे, तो आचार्य महाराज जी तो महाराज जी हैं, मजाक में पूछ ही लेते हैं अपनी बातों ही बातों में, क्या बात है आचार्य श्री जी, अकेले ही हो आप और कोई साथ में कोई नहीं? नहीं नहीं, हमने दीक्षा तो दी है, 5-6 लोगों को दीक्षा दे दी। तो फिर बोले वो कहाँ गए शिष्य लोग? तो बोले वो कोई रहना ही नहीं चाहता मेरे पास में, वो छोड़ के बैठ जाते हैं। तो प्रमाण साहिब जी महाराज तुरंत बोलते हैं, बोले कोई बात नहीं, वो नहीं रहना चाहता, रहना चाहते आप उनके साथ में रहना शुरू कर दो। वो नहीं रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप रहना शुरू कर दो। ये जो है ना बातें होना चाहिए, तभी वो आचार्य कहलाते। एक आता है ना, बाप और बेटे में लड़ाई हो गई, अभी तक दोनों भोजन साथ साथ करते थे, तो पिताजी को वो बेटा बोलता है, जवान है, जवानी का जोश तो रहता ही, पिताजी बहुत हो गया, आपके साथ में हम बचपन से भोजन कर रहे हैं, अब कल से भोजन आपके साथ में नहीं करेंगे। पिताजी समझदार थे, कोई बात नहीं बेटा, कल से तुम मेरे साथ मत करना,
मैं तेरे साथ कर दूंगा, तुम मेरे साथ मत करना, मैं तेरे साथ भोजन कर लूंगा। ये होना चाहिए नेचर, ये होना चाहिए स्वभाव, तब जाकर घर परिवार चलता है। बुद्धि लगाओ उन्होंने डंडी की तरह, वो बढ़िया की तरह, हाँ इतनी उसको दे दिया, उतना इसको दे दिया, इतना मुझे कम मिला, उसको ज़्यादा मिला, यही करते रहेंगे। घर परिवार कभी भी संयुक्त रूप से नहीं रह पाता है। उसमें तो भावनाओं के आधार पर चलता है। भावना पवित्र हो जाएगी तो निश्चित रूप से परिवार एक रहेगा, कहीं पर भी कोई उसमें जोड़ नहीं आएगा। अन्यथा जोड़ आते ही रहते हैं, बात 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 में अपन यदि रूठ जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला। और एक बात बता दे, एक व्यक्ति यदि नरम हो जाता है तो दूसरे का गुस्सा भी शांत हो ही जाता है। कितना ही कर लो, भले ही वो थोड़ी देर रहेगा, 2-4 दिन रहेगा, लेकिन फिर बाद में वो भी समझ जाता है कि नहीं, अपन को भी तो जो है ना यहाँ पर ही तो रहना है, सब शांति से अच्छे से रहें, आनंद से रहें तो अच्छा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं इसमें कि एक 2009 में एक पत्रिका आई थी, आप लोगों की जानकारी में भी हम दे दें। वैसे हमने इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन ये बात नहीं बताई थी, जो बात बता रहा हूँ आचार्य श्री जी से संबंधित है। 2009 में एक पत्रिका अनेकांत के नाम से एक पत्रिका निकलती है, और वो मार्च में जो निकली उसमें आचार्य श्री जी वैसे पढ़ते नहीं है ये पत्र पत्रिकाएं वगैरह, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक ने बोली दूसरे ने उसकी टांग खींची, तुमने ऐसा क्यों किया, वो दूसरा वाला फिर उसकी। तो आचार्य श्री जी का कहना होता था उस समय, जो काम लिख लो, जो काम पत्र से हो जाए वो पत्रिका से क्यों। क्या बोला? जो काम पत्र से हो जाए, पत्रिका में छपने के बाद में वो सब तक पहुंच जाता है। और पत्र में ऐसा है, धीरे से आपसे मेरा कोई वो है तो मैं आपको पत्र लिख दूंगा, भैया ये बात ऐसी है आगम के अनुसार, इसको थोड़ा देख लो भैया, आगम में ऐसा लिखा हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं छपती थी, आजकल तो ये बंद हो गया। पहले विद्वान होते थे तो वो बोलते थे इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, वो बोलते ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। वे आचार्य निंदनीय है जो दीक्षा देते हैं, वे आचार्य निंदनीय है जो दीक्षा कि उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, और आचार्य श्री तो अभी भी नहीं बोल रहे, लेकिन जो विद्वत परिषद और विद्वत संगोष्ठी है वो इसके बारे में बोल रही है कि आचार्य श्री जी आपको बोलना तो पड़ेगा, आपको आगम बताना पड़ेगा। तब आचार्य श्री जी ने बोला मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, भगवती आराधना, चारित्र सार, आचार सार, अंगार धर्मामृत जो है उसमें भी आया है ये साधुओं की जो चर्या जिसमें है, कि उसके माध्यम से बताया गया, इन शास्त्रों के माध्यम से बताया गया कि आर्य का कभी दीक्षा नहीं दे सकती, और मुनि तो दे ही नहीं सकते हैं, और आचार्य में भी ऐसे आचार्य नहीं दे सकते जिसकी चर्चा भी मैंने आपके सामने की है। वो आचार्य नहीं दे सकते जो गंभीर होते हैं, जिसमें आचार्य के सारे गुण होते हैं अपने गुरु जी में, तो वही आचार्य दे सकते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। तब आचार्य श्री जी ने दो हाइकू बनाए थे। असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं, विरोध सा लगता, विरोध नहीं। और दूसरा है राजी ना होना, राजी ना होना, नाराजी सा लगता, नाराज नहीं। राजी ना होना, नाराजी सा लगता, नाराज। तो उससे मतलब यानी इन दोनों हाइकू के माध्यम से ही वह ये बोलना चाहते थे, वह ये बोलना चाहते थे आचार्य श्री जी कि आगम के अनुसार जो चर्या करेगा या आगम के अनुसार जो बोलेगा, मैं उसी की बात
सुनूंगा। प्रतिमानियों के ग्रंथों में जो उदाहरण आते हैं उनके माध्यम से हम इन शास्त्रों को गौण नहीं कर सकते। एक शब्द आया है गाथा में, कुशलेन गणिना शब्द आया जिसका अर्थ ही बदल दिया। आर्य का अर्थ करना महान निन्नव दोष है, जो अर्थ नहीं है उसका शब्द का और वो अर्थ कर देना। यहाँ पे गणिना शब्द गणनायक के लिए आया और यहाँ पर गणिना शब्द उन्होंने आर्यिका के लिए ले लिया। ये बहुत बहुत बड़ी भूल कर दिया। हाँ, तो ये जो शब्द है राष्ट्रीय ग्रंथों के आदि माध्यम में आने में मूलाचार में भी आया है ये, तो इनको सबको अपन को लेके चलना है। इधर उधर की बात करेंगे तो वो आगम से कभी भी मेल नहीं खाएंगी, बल्कि कुछ गाथाओं को तो हटा ही दिया। उन शास्त्रों में जब उन्होंने प्रकाशित करवाए दोबारा तो उन गाथाओं को ही हटा दिया। आचार्य श्री जी कहते हैं कि ऐसी गाथाओं को क्यों हटाया? बोलो। इसका मतलब आपके मन में कालापन था तभी तो हटाई, नहीं तो हटाते क्यों? जैसा है आचार्यों ने लिखी है, पुराने प्राचीन आचार्य हुए हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, क्या उनको अकल नहीं थी? क्या थी? इसलिए कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए। उदाहरणों के माध्यम से ये दोनों हाइकूल समझ में आ गए ना आपको? जैसे मान लीजिए माता पिता होते हैं, हम उदाहरण आप ही का दे देते हैं। माता पिता होते हैं और वो माता पिता अपने बच्चों के कोई बात को लेकर सहमति नहीं देते। जैसे बच्चे को टेलीविजन देखने जाना, वो पिक्चर हॉल जाना है या घूमने जाना है, उन्होंने मना कर दिया, तो अब वो क्या है? असमर्थन। क्या है? बैठ जाओ चुपचाप। असमर्थन, विरोध सा लगता। अब वो विरोध लग रहा है, देखो मेरा विरोध कर दिया ना इन्होंने, लेकिन वो वास्तव में विरोध नहीं है, वो उसको सुधार की दृष्टि से किया जा रहा है, ताकि एक घूमे नहीं, पढ़ाई लिखाई कर ले, दुकान का काम है तो दुकान का काम देखे, अन्य और जो कार्य हैं तो उन कार्यों को संभाले। इस प्रकार से जब रहेंगे तभी, ऐसे ही राजी ना होना, ऐसे ही है, राजी नहीं है हम, आपकी कोई बात से सहमत नहीं हुए, अरे महाराज तो नाराज हो गए, तो राजी ना होना, नाराज सा लगता जरूर है लेकिन नाराज नहीं है। महाराज होते हैं वो कभी नाराज। आगम एवं परंपरा से मेल नहीं खाता है। ये जो है ना आगम और परंपरा, इनसे मेल नहीं खा रहा है, इसलिए आचार्य श्री जी ने ये आर्यका दीक्षा वाला जो प्रकरण था उसको लिया। फिर से अपन बीच में ये आया था दूसरा प्रकरण, आज ले लेते हैं। शरीर हल्का रखना है आप लोगों को या भारी रखना है? बोलो। तो आचार्य श्री कह रहे हैं एक मुट्ठी करें। बोले महाराज आप ही तो बोलते हैं थोड़ा सा यानी जो है ना खाते पीते घराने के दिखने चाहिए। हाँ, ऐसे क्या है, बिल्कुल गाल पिचके हुए रहे तो अच्छा लगेगा महाराज जी, थोड़े खुले खुले से रहे, अच्छे बढ़िया। शरीर हल्का हो इस हेतु एक मुट्ठी ही करें। प्रोसोदोपवास व्रत और प्रोसोदोपवास प्रतिमा दोनों में अंतर है, बताया था हमने पहले। और तीसरी यानी सामायिक व्रत और सामायिक, इनमें भी अंतर है। तो क्या अंतर? आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा कहा, लिख लो। एक अभ्यासात्मक है और दूसरा नियामक। शब्द क्या दिया? एक अभ्यासात्मक है, दूसरा नियामक। अब करना ही है इस प्रकार से। अभी वही प्रकरण चल रहा है। सचित व्रत में गर्म पानी से धोकर नहीं ले सकते, साग बनाकर ही लें या फिर रस बना लें। आचार्य श्री जी की एक पुस्तक है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, आपके यहाँ मंदिर में शायद देखी तो थी मैंने, सचित विवेचन और सचित त्याग, पुस्तक का नाम ही है। पतली सी है, छोटी सी है इतनी। सचित त्याग,
सचित विवेचन 5-5 रुपए के आसपास की है ये पुस्तकें, अभी साझाने से मंगा सकते हो। ये पुस्तकें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखी। तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं प्रासूट करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप रस बना लो, आगम के अनुसार बोल रहा हूं मैं, या तो आप जैसे लौकी है, कोई बात नहीं, आज पास कुछ भी नहीं है तो उसका रस निकाल लो, जूस निकाल लो, वो प्रासूट है। और दूसरा है अग्निपक्व। अग्निपक्व मतलब है चूल पे चढ़ा दो, उसके पीछे साग बना लो, साग उसी को बोलते हैं, साग सब्जी। हाँ, सब्जी तो बाजार में मिलती है, साग नहीं। क्या बोला? देखो शब्दों का प्रयोग देखो आप, आचार्य भगवान जो है तो साग बनाकर ही लें, समझ में आ रहा है? तो ये अपने संग में ऐसा ही चलता है, आपने देखा होगा ना, तो इसलिए इनको वैसा ही करना है। मुख्य तो देखो, नोट कर रहे हैं अब, मुख्य तो जिह्वा इंद्रिय को जीतना आवश्यक है। ये क्यों करते हैं अपन? ऐसे आप एप्पल खाओ, महाराज त्याग तो करा दिया, आप कहाँ से एप्पल खाओ, आपने तो त्याग करा दिया है। तो हमने बोला एप्पल मत खाओ, दूसरी चीज ले लो, नट, नाशपति, नटपति क्या बोलते हो आप? हाँ नट, नट, तो वो ले लो, या केला है आप तो केला ले लो। तो केला जो है वो आप ऐसे खाएंगे कच्चा तो आपको 10-20 खा जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सब्जी बना के खाओ उसकी। एक ही केला की सब्जी में आप बोलेंगे रहने दो, अब अकेला ही ठीक है, हम केला की जगह। अनार के बीज सचित होते हैं, लिख लो, गर्म करने मात्र से बीजत्व तो नष्ट नहीं होता, आचार्य श्री जी बोल रहे हैं, लेकिन हाँ उसका रस निकाल लो। सचित विरत एवं सचित त्याग का मुख्य उद्देश्य स्वाद को जीतना है, जिह्वा इंद्रिय। प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से क्रमशः संख्या गुणी निर्जरा का कारण हेतु है। छठवीं प्रतिमाधारी जो है ना, वो 2 मुहूर्त पहले सूर्योदय और सूर्यास्त से आहार ले लेता है, स्वयं भी और दूसरों के लिए भी। कृत कारित अनुमोदना हो गई। अब 20-25 किलोमीटर पैदल चल के आया है, आपको क्या, हम नहीं कर सकते ना अनुमोदना कर सकते, या जिसकी 6 प्रतिमा हो गई वो नहीं कर सकता, लेकिन बाकी उसकी वो जाने। पाक्षिक श्रावक कल मैंने बताया था, नैष्टिक, पाक्षिक और साधक। अभी पाक्षिक श्रावक की कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान का पक्ष मजबूत। आप लोग यहाँ पर अभी बैठे हो तो किस लिए बैठे हो? जिनवाणी की बात सुनने के लिए बैठे हो, आप इसलिए आए हैं ताकि हमें कुछ ज्ञान कुछ मिल जाएगा। तो वो जिनवाणी की बात को बहुत ध्यान देकर सुनता है और मानता है कि नहीं यही मेरे लिए कल्याणकारी है, मुझे इसे ग्रहण करना चाहिए, इसीलिए वो पक्ष मजबूत जिसको। और एक और बात बता दूं, जब बात आई है तो पक्ष का मतलब एक और होता है, पंख भी होता है। पक्ष मतलब पंख, पंख ये जो पक्षी के 2 पंख होते हैं ना, पंखा, पंख। तो पंख जो होते हैं उस अपने आपको यदि ऊपर उड़ना है तो जिनेंद्र भगवान का पक्ष आपको ये दो जो है ना, ये मजबूत पक्ष रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? देव और गुरु चरण शरणों, इनकी चरण शरण में ही हमारा कल्याण होगा। तो ये देव और गुरु के जो 2 पक्ष है ना, तभी वो उड़ पाएगा, अन्यथा वो उड़ नहीं पाएगा उसके पास में। समझ आ रहा है? और बता देते हैं, पक्ष का मतलब एक और होता है कि व्यामोह या आग्रह।
अपना ही पक्ष रख लेना, दूसरे का पक्ष नहीं रखना, ये होता है ना एकांत पक्ष ही एकांत पक्ष हो जाता है, तो वो भी कभी कल्याण नहीं कर सकता है। यहाँ पर पाक्षिक का मतलब है जो अपना पक्ष छोड़ दे और जिनेंद्र भगवान का पक्ष को ही स्वीकार कर ले। हम क्या कर रहे हैं अभी, अपना पक्ष छोड़ रहे हैं क्या? बोले महाराज कितना ही बोल लो आप, हमारे तो फेविकोल को जोड़े जो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, उसमें वो तुरंत तैयार हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है। जो भी जिनेंद्र भगवान के पक्ष को अंगीकार कर लेता है वो कभी भी जिद्दी नहीं बनेगा, जिंदा दिल बनेगा। वो जिंदा दिल बनेगा, वो कभी एकांत से नहीं सोचेगा, समग्रता से सोचेगा, अनेकांत से सोचेगा। वो कभी भी मेरी ही बात सही है ऐसी बात नहीं रखेगा, वो बोलेगा नहीं आप भी सही हैं, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के पक्ष को रख दिया ना उसने। अब तो उसको पकड़ लो। पाक्षिक का मतलब ही यही है। अभी कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन वो अपना जितना कचरा है ना उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है महाराज, ये मेरे यहाँ पर कबाड़ा रखा हुआ है, मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे घर में बहुत सारा कबाड़ा वर्षों से रखा हुआ है, अब मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तब वो पाक्षिक कहलाता है, तब उसका सम्यक दर्शन या दर्शन प्रतिमा जिसको कहते हैं वो मजबूत हो जाता है। फिर वो एक प्रतिमाधारी तब बनेगा आगे जाके। 3 प्रकार के श्रावक यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य जी, होते ही है ना, उत्तम, मध्यम और जगन्य। पहले से 6वीं प्रतिमा तक जगन्य श्रावक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, जगन्य श्रावक। और जैसे ही 7वीं प्रतिमा ले ली, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये 3 प्रतिमा वाले मिडिल क्लास, मध्यम। अब इनको वंदना बोलना चाहिए, जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए, हालांकि उनको भी वंदना बोलते हैं। फिर उसके बाद में 7वीं प्रतिमा लेते ही वंदना बोलना चाहिए। और फिर 10वीं और 11वीं वाले उत्कृष्ट श्रावक। उत्कृष्ट श्रावक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? सप्तम के बाद में वह आगे जो जो बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों क्रमोन्नत और सूक्ष्म पाप से भी वो बचता हुआ चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है पूर्ण रूप से आरंभ और परिचय का त्याग करके वह उद्दिष्ट का भी त्याग कर देता है। मिथ्यात्व में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परे बास वे को भानु सी बटानी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काऊ न सताए वे को जाता तार वे को। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तो डोट। हे जिनवाणी देव बजू अरियंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। मतलब सुख को आप छिपा रहे हैं और फिर दुख को, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्याएं। अब आपको क्या बताऊं कितनी समस्या है मेरे को। ये एक व्यक्तित्व होता है। कभी ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा, सुखी हो ही नहीं पाएगा, जो अपने सुख को छिपाता है और दुख को उजागर करता है। तो ध्यान रखना, मैंने बार बार इस पर महत्व दिया था इस प्रवचन में कि ध्यान रखना, कभी भी सुख आए तो उसको छिपाना नहीं, सुख को बताना। और जो दुख आए उसको क्या उजागर नहीं करना, दबा देना नहीं। कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आचार्य भगवंत का उसमें हमने उदाहरण दिया। देखो आचार्य जी कितनी तकलीफ होती है, उसके बाद भी अपने उन कष्टों को वो उजागर नहीं करते हैं कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, हमारे कष्टों को हमें बताना नहीं चाहिए। हम नहीं बताएंगे तो निश्चित तौर से वो कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, लेकिन हम बता बता कर और कष्ट में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसी में हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, इतना ही कहूँगा कि कठोरता, कृपणता, कृतज्ञता ये मृत्यु के पर्यायवाची नाम है। ये मृत्यु के पर्यायवाची नाम है, शब्द है कह सकते हैं। कठोरता, कृपणता और कृतज्ञता ये मृत्यु, यार जो व्यक्ति कठोर है वो मृत्यु के समान तो है। क्या मतलब उसका? वो जो कृपण है, जो जिसके पास हृदय नहीं देने के लिए, वो तो क्या है, वो
लाश के समान तो है वो जो कृतज्ञ है, नहीं जिसने उपकार किया है उसको उपकार को भी वो नहीं मान रहा है, वो क्या है? वो मनुष्य पर्याय में है कहाँ? वो मनुष्य है कहाँ? तो क्या है वो? तो इनके लिए जो इनका शिकार बना है वो जीते जी मर चुका है, मुर्दे के समान है। ये आपके लिए हमने कहा था, वो मर चुका है और मुर्दे के समान है, उस विषय में हमने ये बोला था। फिर उसके बाद अगले प्रवचन था, उसमें हमने एक राजा की आपके सामने, वो राजा बहुत दातार था, बहुत दानी था, और देता जाता था, और मंत्री को चिंता होती थी तो मंत्री ने उनसे बोला और अनेक प्रकार के शंका, लेकिन राजा की ही जीत हुई। कि राजा का अंतिम प्रश्न उन्होंने यही किया था कि धन की रक्षा करने से कोई सुरक्षित नहीं रखता है, तो धन की सुरक्षा से नहीं होता, फिर कैसे होता है? तो एक कारिका में उन्होंने ये जवाब दिया था, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे न मृगश्चरंती। बोला था जिन मनुष्य के पास ना तो उत्तम विद्या है, न व्रत है, न उपवास करने की शक्ति है, न सत्कार्य में धन का उपयोग है, न ज्ञान है, न शील है, न विवेक है, न धर्म है, इस पृथ्वी पर कैसे भारभूत है, वो मनुष्यों के वेश में पशु के समान है। इसलिए ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए, ये मनुष्य का गुण है, उनको तो दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, शक्ति प्रमाण करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो विवेक रहित है। ये वाली बात अपन ने उस दिन करी थी। फिर उसके बाद आपसे हमने चर्चा करी थी कि क्या अपन ने चर्चा करी थी कि दान को 3 कलंक लगे हुए हैं, दान को 3 कलंक लगे हुए हैं, इन 3 कलंकों से आपको ऊपर उठाना है। वो दान कैसा? वो 3 कलंक कौन कौन से थे? तो उसमें सबसे पहला कलंक था जहां तक हो सके दान करना ही नहीं। ये दान का सबसे पहला कलंक। आप इससे कलंकित हैं कि नहीं आप जाने। दूसरा कलंक था करना भी पड़े सामर्थ्य से कम करना, और तीसरा था रोते रोते करना। अब दे तो दिया महाराज जी की जबरदस्ती में, लोगों के कहने से, समाज के दबाव में, नहीं देंगे तो नाक कट जाएगी, और फिर उसको रोते रोते देना। ये तीसरा हमारा कलंक था। अगर आपका दान इन 3 कलंकों से रहित होगा तभी कहीं जाके वो दान कहलाएगा, अन्यथा वो दान नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमने आपसे और आगे बात करी थी कि झूठ, कपट, छल, बेईमानी से संचय किया हुआ धन मनुष्य को किसी काम नहीं आता। दान मतलब आप कमा तो रहे हो, पैसे में लोभ में रखे हो, लेकिन अगर आपने वो पैसा झूठ से कमाया है, वो पैसा कपट करके कमाया है, वो पैसा छल करके कमाया, वो बेईमानी से संचय किया, ध्यान रखना निकल जाएगा, कहीं भी बीमारी में निकल जाएगा, या फिर उसको आप उपयोग ही नहीं कर पाओगे, वो बर्बाद हो जाएगा, या फिर नुकसान लग जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप उसका उपयोग तो नहीं कर पाओगे, या तो वो फिर दूसरा ही उसका उपयोग करेगा। इसलिए कभी भी छल से, झूठ से, कपट से, बेईमानी से कभी मत बटाना। और फिर अगर आप कमा रहे तो उसमें ये ध्यान के रखना कि वो आपके काम आना ही नहीं। और जिन्होंने धर्म को सर्वस्व समझा है, मनुष्य की वह सबसे बड़ी भूल है, ये बोला था। और फिर अंत में एक बहुत अच्छी बात हमने वहां पर बोली थी, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी सब जंग लगेगा। याद रखना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। ये बात अपन ने उस दिन प्रमुखता से करी थी। फिर उसके बाद अभी तो समय है, हो जाएगा 1-2 प्रवचन। उसके बाद हमने कहा था आपसे, किसानों के हाथ में जब अन्न आता है तो वो अन्न के 3 पहलू रखे थे हमने, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। तो वो सब समझाया था आपको, उपयोग क्या करता है, खाता पीता है, सदुपयोग बोता है और दुरुपयोग फेंकता है। उसी प्रकार समझदार किसान के पास विकल्प थे, और मानव के पास भी, उसके पास शक्ति है, मन है, संपत्ति है। अब वो शक्ति, मन और संपत्ति का, शक्ति का, मन का और संपत्ति का, शक्ति अलग है और मन अलग है और संपत्ति अलग है। अब इनका वो कितना उपयोग, कितना दुरुपयोग, कितना सदुपयोग कर रहा, वो जाने, वो समझे कहाँ तक क्या कर रहा है। उपयोग से जीवन सुदृढ़ बनने वाला है, बलवान बनने वाला है, और सदुपयोग अर्थात बोने से परलोक समृद्ध बनने वाला है, बलवान बनने वाला है, और दुरुपयोग से ये लोग भी बर्बाद होने वाला है,
परलोक भी बर्बाद होने वाला है। अब आप उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, ये तो आप जाने, आपका काम। और फिर उसमें कहा था दुरुपयोग बर्बादी बिल्कुल बंद, दुरुपयोग बर्बादी बिल्कुल बंद, उपयोग मर्यादित, सदुपयोग अर्थात बहुनी बेशुमार, तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। जिन्होंने दुरुपयोग है ना बर्बादी को बिल्कुल बंद कर दिया और उपयोग भी किया मर्यादित, और फिर उसके बाद सदुपयोग अर्थात खूब बोया, खूब दान किया, और वो दान का फल बोनी, उसको बोनी बोलते हैं। जब एक गेहूं का दाना बोया जाता है तो वो कितना गुना फल होके निकलता है, बाहर होता है, और वो जितना एक अगर बोया है तो मेरे ख्याल से एक उसमें 15-20 तो निकलते होंगे गेहूं के दाने, एक दाने के 20 दाने तो निकलते होंगे ना। सोचो आप, तो बस 1 रुपया दोगे तो 20 रुपया तो कम से कम आपको मिलेगा, तो वो बोनी कहलाती है। आप जितना दोगे उससे 20 गुना, 25 गुना, 100 गुना तक मिल सकता है। बस वो होगा कैसे, अंतरंग के शुभ शुद्ध और अच्छे परिणामों से आप दोगे तब मिलेगा। और फिर उसी दिन एक बहुत अच्छी अंतिम बात हमने वहाँ बोली थी, वो क्या बोली थी, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है, और अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। जिसको अगले जन्म की चिंता है वो पैसे को पीछे छोड़ता है, सब कुछ दान दे के चले जाता है, सब कुछ वो बांट के चले जाता है, सबका वो सदुपयोग कर लेता है, तो वो उसे अगले जन्म की चिंता है। और जो इस जन्म की चिंता कर रहा है वो पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। आप किस में के हैं, आप सोचना, मैं अगले जन्म की चिंता करने वाला हूँ कि इसी जन्म की चिंता करने वाला हूँ। आपके सामने रख दी थी बात, और अभी तो है समय, और अपन चलते हैं। तो अपन ने आगे वाले जो प्रवचन है उसमें हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी, और उसमें बात करी थी आपसे हमने काय की संपत्ति के विषय में बात करी थी कि दान देना है, पर किन भावों से पुण्य बढ़ता है, ये भाव है कि संपत्ति कम होती है, ये भाव है। इन बातों को लेकर अपन ने बात करी थी और बहुत सारे उदाहरण दिए। तो उसमें लिखा था यदि हमें लगता है हम दान कर रहे हैं तब की बात है, यदि हमें लगता है संपत्ति कम हो रही है तो हमारे दान में ना कोई चमक होगी और ना कोई उत्साह होगा। मतलब अब करना पड़ रहा है और आप दान कर रहे हैं, और दान के बाद अगर आप संपत्ति कम हो रही, ये भाव है, संपत्ति समाप्त हो रही, ये भाव है, हमारा सब कुछ चला जा रहा है, ये भाव है, तो हमारे दान में ना तो कोई चमक होगी और ना कोई उत्साह होगा। दे तो रहे पर वो बिना उत्साह के वो दान कहलाएगा। और फिर यदि हमें लगता है संपत्ति देने से हमारा पुण्य बढ़ रहा है, हमारे दान में विशेष चमक होगी और प्रचंड उत्साह होगा। कब होगा वो प्रचंड उत्साह, और वो कब होगा, जब आपको लगे मैंने 1 रुपया दिया है, इसका अनंत गुना पुण्य मुझे मिलेगा, और इस पुण्य के माध्यम से मैं और आगे बढ़ता चलूंगा। होना चाहिए भाव देने के बाद क्या। और उस दिन मैंने एक बात हमेशा बोलता हूं, दान दे हर्ष विषय के, अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए। दान देने के बाद आपको लगना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या है वो विश्वास क्यों नहीं है, इसलिए नहीं कि व्यापार में जैसे अपन बैंक में अपन ने पैसा डाला तो अपने को मालूम होता है 1 लाख डाला अपने को 1.25 लाख मिलेगा। है हमने कड़वा चिरायता पिया तभी वो डकार, मतलब कुछ दिया तो मिला, बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। आपके जीवन में आप देते जाओगे तब आपको कुछ न कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। मेरे ख्याल से तो समय आपका हो गया है, इतना ही अपन रखते हैं।